जब इस तरह का प्लांट बन जाता है तो भी एक तरह का टेंशन बनता है कि करे तो क्या करे इसे प्लांट से। देखिए इसकी नेबरी वगैरह थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी है और उसको एक बड़ा पॉट चाहिए जिससे ये अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाए। और यहाँ ग्रोथ ठहरा हुआ था दोस्तों। इस बार ये डोर में से जगह नहीं था जल्दी, फिर जग गया तो लेट से जागा और ये अब स्टेबल था, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए कुछ फर्टिलाइज करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह के एनिमल मैन्योर पड़ा हुआ था मेरा, कुछ बल्ब दे दिए थोड़ा थोड़ा करके सब में। तो उसका रिजल्ट भी दिखा है मैंने। ये देखिए यहाँ अब ये स्प्राउटिंग करने वाला है। तो इसका बेनिफिट हमें उठाना है दोस्तों। ये वैसे बड़ा प्लांट हो गया है तो उस पे क्या वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों 2 इंटरनोट के बाद ट्रिमिंग देने वाला, जिससे होगा क्या, तो कुछ फाइन ब्रांचिंग मिलेगी हमें और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो और रिफाइन होगा। यहाँ हमें सिर्फ इस तरीके से मैं 2 इंटरनोट के बाद बस 2 पत्तों के बाद कहें तो इस तरह ट्रिमिंग करने वाला हूँ। डिफोलेशन नहीं करूँगा। तो प्लांट ने एनर्जी इकट्ठी कर दी है और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसका बेनिफिट हमें लेना है न्यू ग्रोथ में दोस्तों। प्लांट तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे स्टेबल हो गया था। तो ग्रोथ के बाद प्लांट में ठहराव आता है और उस ठहराव को हमने ब्रेक किया फर्टिलाइज करके। तो मानसून में भी रेगुलर फर्टिलाइज करते हैं इस तरह ठहराव देख के दोस्तों। ऐसे ही नहीं, प्लांट हेल्दी ग्रो कर रहा है और आपने फर्टिलाइज कर दिया तो फिर इसके इंटरनोट वगैरह बड़े बड़े हो जाएंगे, जो एक मैच्योर प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से मैं प्लांट में सब जगह इस तरह ट्रिमिंग कर रहा हूँ, जिससे आने वाली ब्रांच से प्लांट भरा भरा दिखे, एकदम से भर जाए। यहाँ देख सकेंगे आप अनवांटेड ब्रांचें रखी है, बट ऐसी ब्रांचें रखने से इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैंने रखा है। और तब से ये प्लांट है जब मुझे ब्रांचिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि ये अनवांटेड है। तो तब तो मैं यही समझता था कि प्लांट को वायर कर दिया और एक शेप में लिया है, बस हो गया। तो एक एक्सपीरियंस होता है इस तरह का जो आपको पूरी जिंदगी याद रखना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ बेहतर बना पाएंगे। बट मैंने उसी को याद रखने जैसे और एडवर्स इफेक्ट ना देखते हुए उसको वैसे ही रहने दिया है जैसे मैं उसको पहले डिजाइन कर चुका हूँ। यानी 2011 के बाद मैंने शायद उसको लगाया था, वाइल्ड हंटिंग से एक स्टंप लेके आया था और फिर उसको मैंने लगा दिया था और उसमें प्रोपोगेशन हो गया और मैं उसका ट्रेनिंग करता रहा। तो ये सब जरूरी होता है, एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है दोस्तों। वो ही डिसाइड करता है कि आपके पास कैसे प्लांट रहेंगे। नहीं तो आप बरसों से प्लांटेशन कर रहे हैं, इस तरह का बोनसाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर आपके प्लांट शायद ही वेल स्ट्रक्चर्ड हो गए। बस प्लांट मैच्योर हो जाएंगे पर हर वक्त उसको बैक बेडिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं किया या वर्क नहीं किया, इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो फिर आप वहीं के वहीं ठहर के रह जाते हैं और आपके प्लांट है जो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाते हैं। तो कुछ नया भी ट्राई कीजिएगा। और अपना एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना बाद में कि बैलेंस क्या होता है, क्यों मेरे प्लांट के जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाते हैं। मैं परेशान हो गया था, मैं गुजरते मानसून के साथ प्लांट को ऐसे ही छोड़ देता था। यानी मानसून आते ही जैसे ही प्लांट में ग्रोथ आता
तो मुझे लगता चलिए इसको ग्रो करने देते, इसे ही छोड़ देता था। इसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता था और मेरा बनी बनाई जो मेहनत थी, जो ब्रांचिंग थी, वो सब चली जाती थी। तो उसी से मैं सीखा बैलेंसिंग टेक्निक। मैं कहीं और जाके नहीं सीखा, खुद एक्सपीरियंस किया क्या प्रॉब्लम आता है और उसको मैंने कुछ सही किया। फिर सॉइल मिक्स इस बार मैं सही करना चाहा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले मैंने, सीवेज एक्सट्रैक्ट से लेके नीम खली से बोन मिल तक, तो उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ, तो मैं वो भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। यानी सॉइल मिक्स में जितने इंग्रेडिएंट कम होंगे उतना ही अच्छा है दोस्तों। प्लांट केवल हेल्दी रहना चाहिए और अनहेल्दी लगने लगे तो फिर फर्टिलाइज कीजिएगा। जो आपने सॉइल मैनर में इस्तेमाल किया था काउ डंग मैन्योर, वही डाल दीजिएगा फिर से, तो फिर से प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मुझे और ज़्यादा वर्क करना होगा चुन चुन के। बातें बहुत हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें कोई सुनना ना चाहे। तो मिलते हैं, उस पर और आधे घंटे का वर्क होगा। मिलता है, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।